वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टूरिज़्म इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा धीरे। तो हिस्टोरिकली हरियाणा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस पाए जाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल रूलर्स यहाँ पर रहे थे। कुरुक्षेत्र, जिसे प्लेस ऑफ महाभारत भी कहते हैं, यहाँ पर हमने बैटल ऑफ महाभारत देखी और बैटल ऑफ पानीपत देखी हमने हरियाणा के अंदर। सो नो डाउट दैट द स्टेट इज़ फुल ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। सुनाई तो दे नहीं रहा इसमें। लोहारू, रामपुर, माधोगढ़, बल्लभगढ़, महेंद्रगढ़, इनमें हमें बहुत सारे एंशियंट फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तारावाड़ी, पानीपत और कुरुक्षेत्र ये फेमस है बैटल के लिए। तारावाड़ी में हुई थी बैटल ऑफ तरायन, पानीपत में 3 बैटल ऑफ पानीपत और कुरुक्षेत्र में बैटल ऑफ महाभारत। स्टेट अभी जो है बहुत सारे मॉडर्न रिक्रिएशनल सेंटर्स भी डेवलप कर रहा है। हरियाणा टूरिज़्म जो है वो मेन जो उसका हाईलाइट होता है वो कल्चरल, मतलब कल्चर को प्रमोट करना, पिलग्रिमेज टूरिज़्म को प्रमोट करना, एडवेंचर, गोल्फ टूरिज़्म और बाकी न्यू लोकेशंस बनाता है एज दी क्राफ्ट सेंटर। अगर हम हिस्टोरिकल साइट्स देखें हरियाणा में, तो हिस्टोरिकल साइट्स जब वो मेंटेन की जाती हैं हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया के थ्रू। अब हरियाणा स्टेट के अंदर टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कंस्टिट्यूट किया है हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन को, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया है। क्यों बना दिया है? अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 ऑन 1 मई 1974। ये क्या करती है? ये मैनेज और मेंटेन करती है जो भी एग्जिस्टिंग सेंटर है और बाकी न्यू टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करती है। जो हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन है उसका जो हेड ऑफिस है वो हमारे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं रिलीजियस प्लेसेस इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा एक वो लैंड है जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के होली सरमन जो है लॉर्ड कृष्णा ने दिए थे, इसलिए ये लैंड जो है वो हिंदुओं द्वारा बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे और मस्जिद भी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के साथ। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द कुरुक्षेत्र। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में है पेहोवा। पेहोवा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर लोकेटेड है। तो पेहोवा नाम जो है वो आया है राजा पृथु के नाम पर। धीरे बोल दे। राजा पृथु के नाम पर जो है ये पेहोवा नाम आया है। तो महाभारत में एक कहानी लिखी है कि ये पेहोवा गांव जो है वो सरस्वती रिवर के किनारे है। तो इसमें क्या था कि जो राजा पृथु थे उनके पापा थे वैशु। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो जो है सरस्वती नदी के बैंक पर बैठ गए और जितने भी वहाँ पे लोग आते थे सरस्वती नदी के किनारे उन सबको पानी पिलाते थे। तो इसीलिए वो ऐसा उसका नाम पड़ गया पृथु डका या फिर पृथु पूल, और वही उसी को फिर बाद में हम पृथु के नाम पर इसको पेहोवा कहने लगे। ठीक है। अब आज के समय में ये एक एंशियंट प्लेस जो है ग्रेट डिवोशन का प्लेस बन गया है, जहाँ पर प्रेयर होती है, पिंड दान किया जाता है चैत्र के महीने में। ऑन द 4th डे ऑफ कृष्ण पक्ष फॉर एंसेस्टर्स इट इज़ बिलीव्ड टू ग्रांट मोक्षा और रिडेम्पशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो क्या किया जाता है? चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन पर यहाँ पर पिंड दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो एंसेस्टर होते हैं
उनको मोक्षा मिलता है और फिर वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से उनको छुट्टी मिल जाती है। द प्लेस इज रिनाउंड फॉर हैविंग सेम सिग्निफिकेंस एज गया इन बिहार। तो जो सिग्निफिकेंस गया की है बिहार में, वही सिग्निफिकेंस मानी जाती है पेहोवा की कुरुक्षेत्र में। ये प्लेस फेमस है क्योंकि यहाँ पर शिव जी का एक टेम्पल है और कार्तिकेय का भी टेम्पल है। नेक्स्ट आता है आमीन तीरथ। तो आमीन तीरथ कहाँ पे है? तो थानेश्वर में एक गांव है आमीन, वहीं पर है आपका आमीन तीरथ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आमीन तीरथ के पास में एक भीष्म पितामह चोसदा अदिति वन, तो एक अदिति वन करके जगह, तो वो भी जो है यही इसी महाभारत की बैटल प्लेस के पास लोकेटेड है। अदिति वन को हम लोग देतवान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है जो अदिति साधु थे, सेज, उनका यहाँ पे घर था, कुटिया, ठीक है। और इसको हम अभिमन्यु खेड़ा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक होली प्लेस है सूर्य कुंड, ठीक है, जहाँ पर मदर अदिति गेव बर्थ टू सन गॉड सूर्यदेव। Strong myth prevails about this kund that if a pregnant woman takes bath in this kund, then upcoming male child will have excellent qualities like bravery and strength. Next आता है आपका अरुणई तीरथ। अरुणई तीरथ में क्या है, आपका एक अरुणई टेम्पल है। ये जो हमने पृथु पढ़ा पेहोवा, वहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर द पिलग्रिमेजेस एसोसिएटेड विद द सेंट्स वशिष्ठा एंड विश्वामित्र। तो एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये जो है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ जो है एसोसिएटेड है। ये प्लेस इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी और अरुणा नदी आकर मिलती हैं। महाभारत, वमन पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब में इस तीरथ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। फिर आता है पापांतक तीरथ। इसको हम कालेश्वर तीरथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कार्तिकेय जी जो थे वो राक्षसों को मारने के बाद सरस्वती नदी में नहाने आए थे, इसलिए इसको कहते हैं पाप अंतक तीरथ, ठीक है। कार्तिकेय जी आए थे, एक राक्षस को मारा, फिर वो नहाने आए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है करनाल नाभा तीरथ। ये भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा जी ने यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉन्ड है वेयर मेल्स एंड फीमेल टेक बाथ एट सेपरेट प्लेसेस। नेक्स्ट आता है कमोधा। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जो लगभग 14 किलोमीटर है थानेसर से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर पांडवा रुके थे, पांडव जो थे यहाँ पर ठहरे थे। यहाँ पर एक टेम्पल और मठ है कामेश्वर महादेव, जो कि उसका बना है, ईंटों का बना हुआ है। एक और छोटा सा कमरा है ईंटों का बना हुआ, जिसे हम द्रौपदी स्टोर कहते हैं। द्रौपदी यहाँ पर खाना बनाती थी पांडवों के लिए, ठीक है। एक और है दुख भंजन महादेव टेम्पल। ये सन्निहित सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में, उसके पास में है। यहाँ पर दुख भंजन महादेव टेम्पल की पूजा करते हैं इस टेम्पल के अंदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट आता है ज्योतिसर सरोवर। ये एक मोस्ट रेवर्ड प्लेस है कुरुक्षेत्र का, ज्योतिसर। ज्योतिसर का मतलब होता है, ज्योति का मतलब होता है लाइट, एंड सार का मतलब होता है मीनिंग। तो यहाँ पर क्या था, ज्योतिसर एक एनलाइटमेंट प्लेस को सिग्निफाई करता है। ये सरस्वती नदी के बैंक पर लोकेटेड है। इसे गीता स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक होली बरगद का पेड़ है, जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता का मैसेज अर्जुना को दिया था बिफोर द बैटल ऑफ महाभारत। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ऑल्सो कंटेम्पलेटेड द फिलोसफी ऑफ भगवत गीता ऑन दिस प्लेस।
जो कश्मीर का रूलर था उन्होंने यहाँ पर शिव जी को डेडिकेट करते हुए एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मार्बल का एक रथ बनाया हुआ है जिस पर कृष्ण जी और अर्जुन और शंकराचार्य टेम्पल भी है, जहाँ पे कृष्ण जी और अर्जुन है। एक साथ में शंकराचार्य का टेम्पल है जो कि कामकोटि ट्रस्ट ने बनवाया था 1967 में। नेक्स्ट जो आता है हमारा टूरिस्ट प्लेस, वो आता है ब्रह्म सरोवर। ये एक सरोवर है जो माना जाता है कि राजा कुरु ने बनवाया था। ये थाने सर के अंदर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ये सरोवर के पास आपको अल बिरूनी के मेमोरियल्स भी रिटर्न मिलेंगे, यानी कि कुछ कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर अल बिरूनी के बारे में, जिसमें मतलब अल बिरूनी ने अपनी किताबुल हिंद के अंदर इसके ब्रह्म सरोवर के बारे में लिखा हुआ है कुछ कुछ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजा करी थी, इसलिए यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव टेम्पल भी है जो शिव जी को डेडिकेटेड है। वमन पुराण और मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम इस होली वाटर के अंदर बात करते हैं, वो भी ऐसा मतलब वहाँ पे बात किया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति एंड पूर्णिमा। दीपदान आरती ऐसी सेरेमनी जो होती है वो नवंबर दिसंबर में यहाँ पर हेल्ड की जाती है, जहाँ पर अर्दन लैंप्स जो होते हैं वो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं सरोवर के अंदर। बस इतना ही है ब्रह्म सरोवर के बारे में। नेक्स्ट है देवी कूप भद्रकाली टेम्पल। ये देवी कूप भद्रकाली टेम्पल जो है ये थानेश्वर महादेव टेम्पल के पास में ही है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये टेम्पल जो है सती और भद्रकाली माता को डिवोटेड है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सती माता के लोअर लिम्ब की एंकल वो यहाँ पर गिरी थी, इसलिए यहाँ पर एक सिद्ध पीठ बना दिया गया। यहाँ पर लोगों की विशेष फुलफिल होती हैं। 1000 ऑफ डिवोटी आते हैं यहाँ पर नवरात्रों में, और हर सैटरडे को भी आते हैं। इसे देवी कूप के नाम से भी जाना जाता है। अभी रिसेंट टाइम में इसे रिनोवेट किया गया है। इस टेम्पल की जो शेप है ना वो वाइट आंवला की तरह है। जो गुफा है उसकी शेप वाइट आंवले की शेप की तरह है। एक लार्ज वाटर बॉडी भी बनाई गई है टेम्पल से आगे, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। ये भी थानेश्वर नगर के अंदर है। ये किंग पुष्यभूति ने बनाया था जो कि हर्षवर्धन का एंसेस्टर था। ये वो प्लेस है जहाँ पर पांडवों ने शिव जी की पूजा की थी और फिर उन्हें ब्लेसिंग मिली थी कि वो उनकी महाभारत के युद्ध में जीत हो। ठीक है, ये टेम्पल बाद में रीबिल्ड कराया गया सदाशिव राव मराठा के द्वारा। एक और है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में उसके पास लोकेटेड है। ये टेम्पल आपका बनवाया था बाबा शिव गिरी, जो कि गिरी कम्युनिटी के थे। उन्होंने एक टेम्पल जो है द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया था। फिर एक और आता है सर्वेश्वर महादेव टेम्पल। ये बाबा श्रवण नाथ ने बनाया था। यहाँ पर गरुण जी का, नारायण जी का, शिव पार्वती का, गणेशा का और शिवलिंग ये सब यहाँ पर रखे गए हैं, आइडल मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट आता है अदिति टेम्पल। ये जो है एक गांव है अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर है ये अदिति टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि जो अदिति जो कि सूरज दादा की मम्मी है, मदर ऑफ सन, उन्होंने यहाँ पर प्रे किया था कि उन्हें बेटा हो, तो उनको फिर सन बेटा हुआ था। सन यानी कि सूरज वाला सन बेटा हुआ था। प्रेजेंटली वुमेन वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल फॉर बीइंग ब्लेस्ड विद अ सन, यानी कि बेटा, सन यानी सूरज। नेक्स्ट आता है बिरला टेम्पल। बिरला टेम्पल भी थानेसर के अंदर है। ये जुगल किशोर नाम के बंदे ने बनवाया था 1995 में। ये मार्बल स्टोन का बना हुआ है। इसे भगवत गीता टेम्पल भी कहते हैं। बाकी टेम्पल देखें तो दुख भजनेश्वर टेम्पल,
नारायण टेम्पल, ये सब ब्रह्म सरोवर के आसपास लाए करते हैं टेम्पल। नेक्स्ट आता है सन्निहित तीर्थ। ये भी थानेसर के अंदर है, कुरुक्षेत्र में, कैथल रोड पे पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु जी का परमानेंट घर है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 7 नदियाँ जो आके मिलती हैं, 7 सैक्रेड सरस्वतीज, जितनी भी मतलब सरस्वती की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी आकर जो है सन्निहित सरोवर में मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर बात करते हो अमावस के दिन या फिर किसी ग्रहण के दिन, तो आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलती है इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग 1 अश्वमेध यज्ञ। यानी कि आप 1 अश्वमेध यज्ञ करोगे या फिर एक दिन इस अमावस या ग्रहण के दिन यहाँ पर नहाओगे तो आपको इक्वल ब्लेसिंग मिलेंगी। ये प्लेस ऐसा माना जाता है कि किंग रावण ने जो है यहाँ पर शिव जी का टेम्पल इस्टेब्लिश कर दिया था रामायण के टाइम पे, और तब वहाँ पे सूर्य ग्रहण था तब उस समय, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है। नेक्स्ट है गौड़िया मठ। ये नॉर्थ कोस्ट में है कुरुक्षेत्र के। एक बहुत ही लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया का, जो कि बंगाली शिष्यों ने बनाया था। जो कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु के बंगाली शिष्य थे ना, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, तो उन्हीं का एक ग्रुप है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है वाल्मीकि आश्रम। ये भी थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर 4 टेम्पल हैं वाल्मीकि जी के। तो यहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी की समाधि भी है और एक श्राइन है जो कि एकदम रेयरेस्ट है अमंग द 3 लोग। ऐसा माना जाता है कि ये श्राइन, यहाँ पर एक श्राइन है जिसे माना जाता है कि तीनों लोकों में ये एक रेयरेस्ट श्राइन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्कंडे। यहाँ पर भी एक श्राइन लोकेटेड है सरस्वती नदी के बैंक में कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर ऋषि मार्कंडे जो थे उन्हें डिवाइन स्टेटस मिला था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी थी। मार्कंडे कहाँ पर? नेक्स्ट आता है प्राची तीर्थ। ये पेहोवा में है कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे ये एक सैक्रेड साइट मानी जाती है, यानी पूजनीय स्थल माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल होते हैं फॉर पितरा तर्पण। यहाँ पर जो भीष्मास मदर गंगा थी उन्हें एनलाइटमेंट मिली थी आफ्टर टेकिंग बाथ। नेक्स्ट आता है कुबेर तीर्थ। ये आपकी सरस्वती नदी के बैंक पर है कुरुक्षेत्र के अंदर। जो भद्रकाली टेम्पल है उसके पास में ही है ये। यहाँ पर भी एक श्राइन है जहाँ पर माना जाता है कि कुबेर जी ने यज्ञ किए थे। ठीक है। और बाकी ये चैतन्य महाप्रभु का रेजिडेंस भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है चंद्रकूप। ये यहाँ पे एक टेम्पल, यहाँ पे एक वेल है, कुआं है, जो कि एक टेम्पल के पास बनाया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर ये कुआं बनवाया था चंद्रकूप करके। नेक्स्ट आता है नरकात्री तीर्थ और भीष्मा कुंड। तो महाभारत और पुराणों के अकॉर्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये कुरुक्षेत्र में है सरस्वती नदी के बैंक पे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत इट्स रिलेशनशिप हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड विद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी एंड वाइफ ऑफ रुद्रा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पर बाण गंगा लोकेटेड है इस जगह पे, बाण गंगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बाण गंगा के पानी में कोई बाथ ले ले, नहा ले, तो वो जो है पर्सन सारे सिंस यानी सारे पापों से जो है मुक्त हो जाता है। भीष्मा कुंड भी नरकात्री तीर्थ के साइट पर ही लोकेटेड है। इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है महाभारत की कहानी के साथ। ऐसा माना जाता है कि जो अर्जुन था उन्होंने यहाँ पर एक बेड ऑफ एरो यानी कि एरो का बेड, हाँ, तो उन्होंने बाणों का बेड बनाया था भीष्मा जी के लिए।
फिर इसमें क्या हुआ कि फिर उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक ऐसे ज़मीन पर तीर मारा, तो वहाँ से जो है पानी निकल आया था। तो वही पानी जो है वही है वो कुंड, भीष्मा कुंड उसी को कहते हैं, जो कि वहाँ पर है। ठीक है, और उसके पास में एक फिर मंदिर भी बना। तो इसी के साथ कुरुक्षेत्र में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कब ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जींद के बारे में, कि जींद में हमारे पास कौन से जो है टूरिस्ट प्लेस पाए जाते हैं। अभी हम रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जींद के अंदर आता है पांडु पिंडारा। तो जींद के अंदर एक जींद गोहाना रोड है, वहाँ पर पांडु पिंडारा जगह है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने पिंडदान किया था 12 साल के लिए। यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन मेले लगते हैं हर साल। सोमवती अमावस्या जामनी क्या है, ये जगह जींद सफीदो रोड पर है। यहाँ पर जामनी ऋषि का टेम्पल है। वारहा, ये भी जींद गोहाना रोड पर है। यहाँ पर वराह विष्णु जी का एक अवतार है वारहा। यहाँ वराह अवतार लिया था उन्होंने, तो वो यहीं पे आए थे वो अवतार लेकर, तो इसलिए इसका नाम ये है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा सा पूल है, क्या कहते हैं, पानी का सरोवर है, जहाँ पर जिसको विष्णु जी की ब्लेसिंग मिली हुई है उस सरोवर को। फिर एक आता है पुष्कर तीर्थ। ये पोखर खेड़ी विलेज है जींद में, वहाँ पर है। यहाँ पर परशुराम जी के जो पापा थे जान दिगी, वो यहाँ पर माना जाता है पूजा करने आते थे। राम राया आपका विलेज है जींद हिसार रोड पर। ऐसा माना जाता है कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और यजना यहाँ पर आए थे। यहाँ पर मतलब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था परशुराम जी द्वारा। यहाँ पे यज्ञ हुआ था। बड़ा सारा है ना। नेक्स्ट देखें जींद का। हाँ, तो अभी यही वो हम राम राया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र बैटल फील्ड के साउथ गेट पर पड़ता है। धुंधवा इज लोकेटेड नियर बाय प्लेस। दुर्योधन ने अपने आप को यहीं पे छुपा लिया था बैटल में जब वो हार गया था, लेकिन बाद में भीम ने उसको ढूंढ लिया और मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सफीदो। इसको सर्प दमन के नाम से भी जाना जाता है। जो राजा परीक्षित थे वो यहीं पे ही मरे थे ड्यू टू स्नेक बाइट। उनको सांप ने काट लिया था, तो फिर वो राजा परीक्षित नहीं रहे थे। फिर उनका बेटा था राजा परीक्षित का जनमेजय, उसने फिर यज्ञ वज्ञ कराया यहाँ पर। यहाँ पर एक पौंड भी है जिसको एक सैकर्ड पौंड माना जाता है। हेडक्वार्टर और तहसील जींद डिस्ट्रिक्ट के सफीदों में ही है। नेक्स्ट आता है भूतेश्वर टेम्पल। ये भी जींद के अंदर है। ये भी शिव जी का एक टेम्पल है, भूतेश्वर टेम्पल। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग पांडवों को जब एनकाउंटर हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ, जो कि शिव जी के फादर इन लॉ थे, जब पांडवों मतलब मिले थे, उनको उसका आमना सामना हुआ प्रजापति दक्ष के साथ, तो फिर इधर तभी वो भूतेश्वर टेम्पल ही था। ठीक है, ये आपका टेम्पल जो है जींद के राजा रघुबीर सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर एक लार्ज वाटर टैंक बनवाया गया है और इसको रानी तालाब कहते हैं टैंक को। नेक्स्ट आता है हक्तेश्वर। ये प्लेस जो है आपका शिव पुराण में मेंशन है, हक्तेश्वर धाम। यहाँ पर एक हार्ट विलेज है जींद का, इधर है ये। ऐसा माना जाता है कि ऋषि दधीची ने यहाँ पर होली वाटर कलेक्ट किया था 28 प्लेसों से। ठीक है, फिर उस 28 जगहों से जो पानी इकट्ठा किया था, फिर वो उसमें नहाए थे उस संगम ऑफ होली वाटर में। हर लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ऑफ श्रावण मास के लास्ट संडे को यहाँ पर मेला लगता है।
फिर हंस देहल, लॉर्ड ब्रह्मा जी यहाँ पर आए थे ऑन हिज हंस, अपने हंस के ऊपर, फॉर दी अटेंड द मैरिज ऑफ ऋषि करदम। तो करदम ऋषि की शादी थी तो वो अटेंड करने आए थे। ऋषि करदम जो है वो मेडिटेट किए थे, उनके सन थे कपिल मुनि, वो भी यहीं पे ही पैदा हुए। एक एंशियंट सरोवर और एक मैग्निफिशियंट टेम्पल करदम ऋषि का यहाँ पर है। पांडवों ने यहाँ पर पिंडदान भी किया था। अब हम पढ़ेंगे यमुना नगर के कुछ रिलीजियस प्लेसेस। तो अब हम आते हैं यमुना नगर के रिलीजियस प्लेसेस पर। तो यमुना नगर में एक तो सूर्य कुंड है, बिलासपुर के अंदर है यमुना नगर के सूर्य कुंड। तो किंग सूरजमल जो थे तोमर डायनेस्टी के, उन्होंने ये बनवाया था। बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स एसोसिएटेड हैं इसके साथ। फिर आता है कपाल मोचन सोम सरोवर। यहाँ पर एक सरोवर है जो कि लगभग 20 किलोमीटर है जगाधरी से, बिलासपुर में। ऐसा माना जाता है कि ये पॉन्ड जो है एकदम सैक्रड है, यानी कि रिलीजियस है। बाथिंग करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसका मेंशन हमें महाभारत और पुराणों में भी मिलता है, कपाल मोचन का। फिर उसके बाद श्री कालेश्वर महादेव मठ है, ये यमुना नगर में है, कालेश्वर के पास, यमुना रिवर के बैंक पे। ये 12 ओल्डेस्ट हिंदू मठों में से एक है। ये जो है आपके सरस्वती, यमुना और सुखना, इन तीनों के जो मीटिंग पॉइंट है उस पर लाया करते हैं। सूर्य यज्ञ यहाँ पर होते हैं। फिर आता है चित्ता मंदिर। चित्ता मंदिर आपका भाटिया नगर है, यमुना नगर में, वहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत वॉर के लिए जा रहे थे तो यहीं पर उनको हनुमान जी से उनका आमना सामना हुआ था, वो हनुमान जी से मिले थे। यहाँ पर हनुमान जी का एक स्टैचू बना है वाइट मार्बल का, इसलिए इसको चिट्टा मंदिर कहते हैं। चिट्टा नहीं, वाइट टेम्पल। और गंगानंद गिरी यहाँ पर मेडिटेट भी किए थे। फिर परशुराम सर्वधर्म टेम्पल, ये जगाधरी में है। इस टेम्पल की हाइट 55 फीट और 11 स्टोरी की बिल्डिंग है, यानी 11 मंजिला मकान है, 55 फीट लंबा। आर्किटेक्चर जो है आपका मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर है। फिर नेक्स्ट आता है आदि बद्री नारायण टेम्पल। ये कठगढ़ में है, 40 किलोमीटर है जगाधरी से। ये टेम्पल आपका आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। फिर बाद में पुरुषोत्तम आश्रम यहाँ पे रीबिल्ड करवाया गया। ठीक है, अक्षय तृतीया और वैसाख के टाइम पर यहाँ पर मेला लगता है। फिर आपका आता है सूर्य नारायण टेम्पल, ये अमदालपुर में है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है इस टेम्पल पे। ये आपके स्वामी अखिल नंदा ने रीबिल्ड करवाया था। फिर पंचम काले जैन टेम्पल, ये बुरिया में है, यमुना नगर के अंदर। दिगंबर जैन टेम्पल बिल्ड करवाया गया था 500 साल पहले, इसलिए इम्पोर्टेंट प्लेस है जैनिज्म के लिए। तो यमुना नगर के हो गए। अब हम कुछ रिलीजियस प्लेस पढ़ेंगे कैथल के। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैथल के। तो सबसे आता है नवग्रह। कैथल आपको पता है कि छोटी काशी भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? भिवानी और कैथल का नाम आता है छोटी काशी के तौर पे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 9 कुंड हैं जो कृष्ण जी ने बनवाए थे, युधिष्ठिर को कहा के बनवाए थे कि यहाँ पे तुम 9 कुंड कहो, इसलिए उसको नवग्रह हवन कराए थे यहाँ पर। ठीक है, अब बहुत से कुंडों में पानी नहीं बचा है, इन्हीं कुंडों की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है और इन कुंड में नहाने का बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है। फिर आता है पुंडरिक सरोवर। पुंडरिक सरोवर जो है एक सैक्रेड पॉन्ड है पुंडरिक टाउन में, कैथल के अंदर। इसको वृंदावन घाट, त्रिवेणी वाला घाट, गंगा घाट, गौ घाट, मेन घाट, ये सब मेन अट्रैक्शन है इस एरिया की। नगरदिया घाट भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, ऋषि पुंडरक ने यहाँ पर यज्ञ करवाए थे, इसलिए इसका नाम पुंडरिक सरोवर रख दिया गया। नेक्स्ट आता है गाइस फाल्गु तीरथ। ये आपका लगभग 25 किलोमीटर है कैथल से। फरल आपका विलेज है, वहाँ पर है। नोमेनक्लेचर ऑफ फेरल विलेज अपीयर हैव ओरिजिनेटेड एज फाल्गु ऋषि यहाँ पर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ये मतलब यहाँ पर गॉड्स का आना जाना था। ठीक है, और यहाँ पर पिंड दान किया जाता है अमावस के दिन इन द मंथ ऑफ अश्विन।
फिर है 11 रुद्री शिव टेम्पल। तो ये टेम्पल आपका बनवाया गया था महाभारत के टाइम पर, जब आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी ने ये टेम्पल बनवाया था फॉर द पीस ऑफ ऑल द पीपल हु डाइड इन द वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 रुद्र शिवलिंग कैथल के अंदर इस्टेब्लिश कराया था। इस टेम्पल का स्ट्रक्चर बाद में उदय सिंह ने रीबिल्ड करवाया है 250 साल पहले। फिर अम्बकेश्वर महादेव टेम्पल, ये शिवजी का एक टेम्पल है। यहाँ पर शिवलिंग है जिसको हम पटालेश्वर और स्वयं लिंग भी कहते हैं। ये बाद में रीबिल्ड करवाया था शिलाखेरा ने। फिर एक एंशियंट हनुमान मंदिर है, ये भी कैथल के अंदर लोकेटेड है। कम से कम हाइट है इसकी बस 1 स्टोरी जितनी ग्राउंड लेवल से। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, 500 साल पुरानी है। फिर वृद्ध केदारेश्वर मंदिर महाराजा उदय सिंह ने बनवाया था। केदारनाथ टेम्पल, ऐसा माना जाता है कि ये केदारनाथ जाना और यहाँ जाना इक्विवेलेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है राधे श्याम मंदिर, ये भी पुंडरीक के अंदर है। यहाँ पे राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, शिव पार्वती है, लाला दास का म्यूजियम है, मौसोलियम है, शिवा टेम्पल भी है, पुंडरीक में ही है ये। फिर ओल्ड शिव पार्वती टेम्पल, ये भी पुंडरीक में है। तो ये था आपका कैथल। अब हम देखते हैं सम रिलीजियस प्लेसेस ऑफ भिवानी। तो भिवानी में देखते हैं कौन से रिलीजियस प्लेसेस हैं। सबसे पहले आता है तोशम के तीरथ। ये आपकी तोशम हिल रेंज है भिवानी में, वहाँ पर लोकेटेड है। इसको सैक्रड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 8 कुंड प्रेजेंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कुंड इज पांडव तीरथ। पांडव यहाँ पर आए थे, 13 दिन तक रुके थे अज्ञातवास के टाइम पर। ठीक है, फिर देवसार, ये दुर्गा माता का टेम्पल है जो हिल लॉक है भवानी की, लोहारू रोड पर, वहाँ पर है। यहाँ पर आते हैं बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करने लोग। फिर धन्ना पहाड़ी, ये भी लोहारू में है। चैत्र और अश्विन के टाइम पर यहाँ पे शीतला माता की पूजा की जाती है। फिर महेंद्रगढ़ धोसी, ये नरनौल के अंदर लोकेटेड है, धोसी हिल्स के पास। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने प्रे किया था 7000 साल के लिए। यहाँ पर शिव जी का टेम्पल भी है, बहुत सारे कुंड भी हैं। और यहाँ पर लोग जो है सोमवती अमावस्या के दिन। अब हम देखेंगे कुछ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ रोहतक। अस्थल बोहर, अस्थल बोहर जो है आपका बोहर विलेज है रोहतक के अंदर, वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको सोशल, कल्चरल और रिलीजियस अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। ये फेमस है दर्शनी साधु के लिए, जो कि गोरखनाथ के फर्स्ट टीचर थे। यहाँ पर साधुओं के जो ईयर्स होते हैं ना, वो स्प्लिट होते हैं। जैसे ये कान होता है ना, 1 मिनट तो पहले दिखाती हूँ। ये आपका कान होता है ऐसे सिंपल, लेकिन यहाँ पे जो साधुओं के कान होते हैं वो ऐसे होते हैं, यहाँ से कटे हुए होते हैं। ठीक है, आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिस प्लेस बाय चौरंगी नाथ, और बाद में सेपरेट कर दिया गया था बाय बाबा मस्तनाथ। यहाँ पर सिद्ध स्मृति मंदिर भी है, एक आयुर्वेदा का कॉलेज भी है, आई हॉस्पिटल भी है। अब यहाँ पर एक शिव टेम्पल है जो कि कलोई विलेज में है रोहतक के। 300 साल पुराना शिव टेम्पल है ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है शिव जी किसी के सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर बनाओ, तो इसलिए वो मंदिर बना दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम पर मेला भी लगता है। चारंगी नाथ धुना, ये बलियाना विलेज है कोई यहाँ पर, वहाँ पर है। यहाँ पर कृष्ण जी के ब्रदर बलराम जी मेडिटेट करते थे। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ पलवल। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ पलवल आर पंचवटी, ये पलवल के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर पांडवास रुके थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीक्रेट एग्जाइल। नेक्स्ट आता है सती टेम्पल, ये होडाल में है। वुमन कम हेयर टू विजिट गोडेस, फेयर्स आर हेल्ड हेयर। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ महेंद्रगढ़।
महेंद्रगढ़ में रिलीजियस प्लेस है मोडे वाला टेम्पल। ये नरनौल के अंदर है। ये शिव जी को डेडिकेटेड है। नारनौल में क्या थे? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यहाँ पर राखी के टाइम पर एक मेला लगता है। नेक्स्ट है चामुंडा देवी टेम्पल। ये टेम्पल नरनौल के अंदर है। राजा नौनकरण ने इसको बनवाया था। यहाँ ये चामुंडा देवी के डिवोटी थे, इसलिए उन्होंने बनवाया। हिल के बॉटम में बनाया गया था। यहाँ पर 84 पिलर हैं, जहाँ पर अशोका इंस्क्रिप्शन भी। ये एक एंशियंट टेम्पल है। ये राजा नौनकरण ने बनवाया था। ये तुम्हारा पढ़ने का तरीका। यहाँ पर उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई थी चामुंडा देवी टेम्पल के ऊपर। मुगलों ने बनवा दी थी, मुगलों ने। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पीपलों को ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में मिला, तो इसलिए उन्होंने इसको रिनोवेट करा दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे डिवोटी आते हैं और रामनवमी पे एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट है एंशियंट शिवा टेम्पल। ये भादोट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये दिलीप किंग ने बनवाया था, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। ऐसा माना जाता है कि राजा जो दिलीप था, उन्होंने ये इस टेम्पल को बनवाया और नाम रखा बाघेश्वर। बाद में इसका नाम बाधोट बदल दिया गया और शिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के अंदर कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पंचवटी टेम्पल। ये टेम्पल जो है पलवल के अंदर है। इसका नाम पांडवों के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे माना जाता है कि पांडव अलोंग विद द्रौपदी इस प्लेस पे आए थे और बाद में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इस टेम्पल के पास एक पॉन्ड भी है। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आपको मिलती है विच इंस्पायर द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर द एम्पल। नेक्स्ट है दाऊजी टेम्पल। दाऊजी टेम्पल इज़ द अदर नेम ऑफ बलराम, कृष्णास एल्डर ब्रदर। ये टेम्पल बलराम जी को डेडिकेटेड है। ये आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर लाई करता है, नियर द टाउन ब्रज। नाउ वी विल स्टडी सम रिलीजियस प्लेसेस ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम में है आपका एंशियंट श्री माता शीतला देवी टेम्पल। ये गुरुग्राम के अंदर है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है माता कृपी, वाइफ ऑफ गुरु द्रोणाचार्य को। वो टीचर थे पांडवा एंड कौरवा के। यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं नवरात्रों के टाइम पर। इस टेम्पल को बनवाया गया था महाराजा ऑफ भरतपुर इन 1650। यहाँ पर मेला लगता है मार्च और अक्टूबर में। नेक्स्ट आता है एंशियंट शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल भी गुरुग्राम के अंदर है। ग्वालियर रूलर्स के पास ने बनवाया था। ये सोना के अंदर है। यहाँ पर सल्फर स्प्रिंग है इस टेम्पल के पास। शिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ पंचकुला। यहाँ पे है भीमा देवी टेम्पल। ये गुर्जर प्रतिहारा ने बनवाया था। ये पिंजौर के अंदर है जिसे हम खुजराऊ भी कहते हैं नॉर्थ इंडिया का। ये पिंजौर गार्डन कम्प्लेक्स के पास है। इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं पिंजौर गार्डन को। ये औरंगजेब के फोस्टर ब्रदर ने बनवाया था। नेक्स्ट है चंडी देवी टेम्पल। ये 10 किलोमीटर दूर है मनसा देवी टेम्पल से। यहाँ पे छोटा सा सिद्ध पीठ है टेम्पल में जिसकी पूजा होती है। चंडीगढ़ गेट इट्स नेम फ्रॉम दिस टेम्पल। ये चंडीगढ़ कालका रोड जो है NH22 उस पर पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे डिवोटी आते हैं नवरात्रों में। नेक्स्ट है माता मनसा देवी टेम्पल। ये पंचकूला के अंदर है। ये सैक्रेड टेम्पल है माता मनसा देवी के लिए। ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी यहाँ पर गॉडेस सती का हेड गिरा था, हेड।
महाराजा गोपाल सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, ये आपके बिलासपुर विलेज में है, पंचकुला के। उषा ब्लू है। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ अम्बाला। तो अम्बाला में है एक आपका भवानी अम्बा टेम्पल। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, अम्बा देवी के लिए बनाया गया था। अम्बाला का नाम इसी टेम्पल के ऊपर रखा गया। एक है काली माता का टेम्पल, रामबाग के अंदर है। 6 फीट बड़ा स्टैचू है काली माता का यहाँ पर। अब हम झज्जर के रिलीजियस प्लेस पढ़ेंगे। ठाकुर द्वारा इन कुटानी, यहाँ पर राधा कृष्ण जी का एक आइडल है। ठीक है, अष्ट धातु का बना हुआ है ये जो आपका आइडल है, मूर्ति। ठीक है, और बाकी शिवा टेम्पल है यहाँ पर, शिवा टेम्पल। और रुद्रमल टेम्पल है। ठीक है, ये है यहाँ पे। बाकी टेम्पल देख लेते हैं हरियाणा के अंदर। एक गीता मंदिर है कैथल में। देवी तालाब और शिव टेम्पल है पानीपत में। कर्णेश्वर टेम्पल है करनाल में। शिव टेम्पल करनाल में। जीतगिरी टेम्पल जींद में। घंटेश्वर टेम्पल रेवाड़ी में। हनुमान टेम्पल रेवाड़ी में। पंचमुखी हनुमान टेम्पल यमुनानगर के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे मेजर गुरुद्वारास इन हरियाणा। जो मेजर गुरुद्वारास हैं हरियाणा में, अब हम वो पढ़ेंगे। तो एक है गुरुद्वारा मस्तगढ़। ये पहले क्या था, एक मस्जिद थी जो मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनवाई थी। बाद में इसे क्या किया गया, गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो शाहबाद मारकंडा जो कि 20 किलोमीटर है अम्बाला कैंटोनमेंट से, शेरशाह सूरी मार्ग पे बनवाया गया है। नेक्स्ट गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। ये कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को डेडिकेटेड बनाया गया था। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो यहाँ पर रुके थे। जब वो औरंगज़ेब से मिलने जा रहे थे दिल्ली में, तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे। नेक्स्ट आता है गुरुद्वारा कपाल मोचन। ये यमुनानगर के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी 52 डेज़ के लिए रुके थे। जब वो नॉर्दर्न हिल्स में के राजाओं के साथ बैटल लड़ने जा रहे थे, तो 52 डेज़ के लिए उन्होंने आराम किया था यहाँ पे। ठीक है, और अपने ऋण मोचन सरोवर के अंदर अपने सारे जो वेपन थे उनको धोया भी था। ठीक है, इसलिए उसको शस्त्र घाट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है गुरुद्वारा धामतान साहिब। ये जींद में है। ये भी 9th सिख गुरु तेग बहादुर को डेडिकेटेड है। वो भी यहाँ पर रुके थे, दिल्ली जाने से पहले वो यहाँ रुके थे। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब और गुरुद्वारा जोरा साहिब, ये साइना सैदन के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी रहते थे इस विलेज के अंदर। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी रहते थे। गुरुद्वारा को रीबिल्ड कराया गया 21st सेंचुरी में। जो विलेज है साइना सैदन, वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी रहते थे। ठीक है, तो इसलिए फिर उनका घर क्या माना जाता है, यहाँ पर है एक छोटा सा, तो इसलिए गुरुद्वारा बनाया गया। जोड़ा साहिब का मतलब है पेयर ऑफ शूज़। गुरुद्वारा लखन माजरा, ये भी 9th गुरु तेग बहादुर को डेडिकेटेड है। वहाँ पे 13 दिन रुके थे। गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये कैथल में है। यहाँ पर तरखन सिंह मांझी ने गुरु तेग बहादुर को इनवाइट किया था, तो इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया। गुरुद्वारा नीम साहिब, ये कैथल में है, तेग बहादुर जी को डेडिकेटेड। यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की थी नीम ट्री के नीचे। बादशाही बाग साहिब, ये अम्बाला में है। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। ठीक है, पीर अमीनुद्दीन ने एक चैलेंज थ्रो किया था फॉर द फाइट बिटवीन हिज ब्लैक हॉक एंड गुरुज वाइट हॉक, बट गुरुजी कॉल्ड अपॉन 2 स्पैरोज फॉर द फाइट विद द हॉक। ठीक है,
चिड़ियों से बाज लड़ू, तबे गुरु गोविंद नाम कहूँ। तो फिर वो हार गया था वो बाज। ठीक है। फेमस चर्चेज इन हरियाणा, एक है कैंटोनमेंट चर्च टोवर, ये करनाल के अंदर है, जीसस क्राइस्ट को वो है। और एक सेंट पॉल चर्च है, ये अम्बाला के अंदर है। ठीक है। जब इंडो पाक वार हुई थी तो यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए थे और ब्यूटीफुल चर्च को आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर सेंट थॉमस चर्च है हिसार के अंदर, ये हिस्टोरिकल साइट है। अब हम देखेंगे मेजर मॉस्क यानी मेजर मस्जिद इन हरियाणा। तो एक है जामा मस्जिद, ये हुमायूं ने बनवाई थी, पानीपत के अंदर बनवाई थी हुमायूं ने। ठीक है। तो ये पानीपत के मिडल में पड़ती है और एक रोहतक में भी है जामा मस्जिद करके जगह। लाल मस्जिद, ये हाजी अशीक अली ने बनवाई थी रोहतक के अंदर, रेड सैंडस्टोन की। शीशे वाली मस्जिद चमेली मार्केट में है रोहतक में, ये शीशे की बनी हुई है। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के मिडल में लोकेटेड है, इसे अदीना मस्जिद भी कहते हैं। ये पहले जैन टेम्पल होता था, बाद में औरंगजेब ने इसे मस्जिद बना दिया। यहाँ पे पिलर है मॉस्क के जो मुगल हीरो को डेपिक्ट करते हैं। 1947 में ये मस्जिद को दोबारा बनाया गया। नेक्स्ट है हुमायूं मॉस्क, ये फतेहाबाद में है हिसार डिस्ट्रिक्ट के। इसको ठीक कराया गया था लाट स्टोन से, फिरोज शाह तुगलक ने ठीक कराया था। अलीवर्दी खान की मस्जिद है, ये गुरुग्राम के अंदर है, नवाब अलीवर्दी खान ने इसके पास सराय भी है। काबुली मस्जिद, ये पानीपत के अंदर है, बाबर ने बनवाई थी जब इब्राहिम लोदी पहली पानीपत की लड़ाई जीता था। बाबर ने इस मस्जिद का नाम मुसम्मत कबूली बेगम के नाम पे रखा, उसके वाइफ थी। बाबर का बेटा था हुमायूं, जिसने शेरशाह सूरी को हरा दिया था और वहीं पर इसलिए इसको चबूतरा फतेह मुबारक भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा शेप है इस मस्जिद का। अब हम देखेंगे श्राइन एंड दरगाह इन हरियाणा। एक है दरगाह नौगाजा पीर, ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद में है। फिर है श्राइन ऑफ मीरा नाऊ बहार, कैथल के अंदर है, 1000 साल पुरानी। फिर है 4 कुतुब मीनार श्राइन, 4 कुतुब श्राइन। ठीक है। एक है श्राइन ऑफ मामा भांजा ये इमाम नसरुद्दीन और उसका नेफ्यू इब्राहिम अब्दुल्ला ने बनवाई थी सोनीपत में। श्राइन ऑफ हमजा पीर महेंद्रगढ़ में है। श्राइन ऑफ शेख मूसा है आपकी एक नूह के अंदर, नूह। श्राइन ऑफ बू अली शाह कलंदर है पानीपत में। श्राइन ऑफ 5 पीर है। टोम्ब ऑफ पीर बाबा शाह मीर है फतेहाबाद में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौसोलियम और समाधि इन हरियाणा। तो बाबा प्राण पीर मौसोलियम है हिसार के अंदर। अल्ताफ हुसैन हाली है पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। शेख चिल्ली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में। सलार फखरुद्दीन का है मौसोलियम। मुकर्रब खान, ख्वाजा खिजर, रजिया सुल्तान, शाह विलायत, इन सबके है, इब्राहिम खान सूरी। अब हम मेन पढ़ेंगे मॉडर्न टूरिस्ट सेंटर्स इन हरियाणा। तो सबसे पहले है अरावली गोल्फ कोर्स, ये आपके फरीदाबाद में NH2 के पास बनाया गया है। तो यहाँ पे 9 होल हैं गोल्फ कोर्स के।
ये आपका एक स्टेफन गोल्फ कोर्स जो है यूएस का, उस मॉडल के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है सूरज कुंड। ये भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर है। ये राजा सूरजमल जो थे तोमर डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। हेमिस्फेरिकल शेप का डैम है यहाँ पर सूरज कुंड का, जहाँ पर रेन वाटर कंजर्व किया जाता है। सूरज कुंड लेक के पास मयूर लेक भी है। सूरज कुंड में एक क्राफ्ट फेयर होता है, जहाँ पे क्राफ्टमैन अपनी आइटम डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है मोनी हिल्स। मोनी हिल्स हमारा ओनली हिल स्टेशन है हरियाणा का। ये अंबाला में सिचुएटेड नहीं है, ये पंचकुला के अंदर है। मोनी हिल्स हमारे शिवालिक के आउटर लेयर पे लाई कर। माउंटेन क्वेल, ये मोनी हिल्स के अंदर है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे एक इको टूरिज्म स्पॉट बनवाया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा। नेक्स्ट है किंगफिशर। ये एक रिजॉर्ट है जहाँ पे हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, ये दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पे लोकेटेड है। फिर है यदविंद्रा गार्डन, ये पिंजौर में है पंचकुला के चंडीगढ़ शिमला रोड पे। ठीक है, ये औरंगजेब ने बनवाए थे। यदविंद्रा, महाराजा यदविंद्रा ने रिनोवेट कराया था, इसलिए इसका नाम यदविंद्रा गार्डन बना दिया। यहाँ का जो फ्लोर है वो शीश महल की तरह बना हुआ है और सेकंड फ्लोर रंग महल की तरह है। ठीक है, और थर्ड फ्लोर में आपको फ्लावर और ट्री दिखेंगे और फोर्थ फ्लोर में आपको जल महल की तरह स्क्वायर फाउंटेन बेड दिखेगा। ठीक है, ये यदविंद्रा गार्डन जैसे श्रीनगर का शालीमार बाग है, उसी स्टाइल में बनाया गया है। राजस्थानी मुगल स्टाइल का आर्किटेक्चर है। तो एक स्पेशल फेस्टिवल होता है बैसाखी में और अप्रैल में लगता है मैंगो मेला, नहीं जुलाई में लगता है मैंगो मेला पिंजौर गार्डन में। क्या होंगे? फिर हम आते हैं सोना। सोना जो है गुरुग्राम के अंदर है। ये एक टूरिस्ट सेंटर है जो कि अरावली हिल्स के पास है। ये दिल्ली अलवर रोड पे पड़ता है गुरुग्राम में। यहाँ पर विंटेज कार रैली निकाली जाती है स्प्रिंग के टाइम पे, और विंटर सीजन का एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है सोना। तिलियार लेक, ये रोहतक के अंदर है। यहाँ पे आपको एक जू भी मिल जाएगा। ताजेवाला, हथनी कुंड और कालेसर कम्प्लेक्स, ये आपका जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है जगाधरी पोंटा रोड से। ये आपकी यमुना कैनाल सिस्टम के पास पड़ता है। हथनी कुंड से आप यमुना रिवर का अच्छा व्यू ले सकते हो। ठीक है, ये अपना कालेसर फॉरेस्ट के पास पड़ता है। डाबचिक, डाबचिक जो है आपका दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है फरीदाबाद में। ये एक रिजॉर्ट है, एंटरटेनमेंट पार्क, आपको कैमल साइड मिल जाएंगी चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे। चोखी धानी, ये सोनीपत में है नेशनल हाईवे 1 पे। एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, विलेज टूरिज्म है यहाँ पर। आपको एथनिक और ट्रेडिशनल फूड एंड कल्चर देखने को मिलेगा हरियाणा का यहाँ पे। अब हरियाणा टूरिज्म पॉलिसी पढ़ेंगे 2008 की। तो क्या हुआ था कि हरियाणा में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिससे नए नए टूरिज़्म पॉलिसी आपके बन पाए और इन्वेस्टमेंट, टूरिस्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई थी। तो इस पॉलिसी का मेन फोकस क्या था? टू प्रमोट टूरिज़्म एज अ मेजर इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टू डेवलप टूरिज़्म, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ टूरिज़्म। तो टूरिज़्म डेवलपमेंट और होटल मैनेजमेंट के 2 इंस्टीट्यूट बनाए गए, एक रोहतक में और एक फरीदाबाद में। जो टूरिस्ट आए उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देना, होटल, हेल्थ क्लब, ये सब बनाना जिससे टूरिस्ट को अच्छा लगे।
HTDC यानी कि हरियाणा टूरिज़्म कम्प्लेक्स ने जो है बहुत सारे डिवीज़न बनाए टूरिज़्म को एनकरेज करने के लिए। एक है हाईवे टूरिज़्म, ये वो एरियाज़ होते हैं जो नेशनल हाईवे पे हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जो लोकेटेड है, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, ऐसे लगभग 65 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हर साल घूमने। वीकेंड टूरिज़्म, ये हरियाणा गवर्नमेंट में जो वीकेंड पे लोग आके घूम सके, वो फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और पंचकुला में बनाए थे। हेरिटेज टूरिज़्म, ये पंचकुला और के जो पिंजौर गार्डन हो गए और बल्लभगढ़ हो गया फरीदाबाद में, ठीक है। पिलग्रिम टूरिज़्म में तो आपका कुरुक्षेत्र आता है। पिलग्रिमेज टूरिज़्म में कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकुला में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो इसलिए आता है। इको टूरिज़्म में देखें यानी एनवायरनमेंट रिलेटेड में मोनी हिल्स, सुल्तानपुर, कालेसर आपका पार्क हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी है हरियाणा की, ठीक है। इट बिगेन इट्स ऑपरेशन विद 1 रिजोर्ट। अब इसके पास बहुत सारे रिजोर्ट इसने बनवाए हैं, ठीक है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी यही कंडक्ट करवाती है हर साल कंडक्ट करवाती है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे MCQ क्वेश्चन, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। विच प्लेस इन हरियाणा इज रिनाउंड फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल ऑफ फोरफादर दैट हैज सेम सिग्निफिकेंस एज गया इन बिहार। तो वो है आपका पेहोवा। ज्योतिसर इज फेमस फॉर व्हाट? ज्योतिसर इज फेमस फॉर गीता स्थली, द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा डिलीवर गीता उपदेश टू अर्जुन। ज्योतिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट ब्रह्म सरोवर इन कुरुक्षेत्र? राजा कुरु। ब्रह्म सरोवर इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट? कुरुक्षेत्र। Sanhit Tirath is situated in which district? Kurukshetra. The book written by historian Al-Biruni, Kitabul Hind, mention about which lake? Brahm Sarovar. Chaitanya Mahaprabhu is related to which pilgrimage? Pilgrim site of Haryana? अपना no, not Markandeya. Kuber. After winning the battle, Yudhishthir constructed which well? Chandarkoop. Religious site Narkatri is near which river? Saraswati river. Which place in Haryana known as Laghu Haridwar? हटकेश्वर। हटकेश्वर थोड़ी ना होता है, पांडु पिंडारा। दुर्योधन hide himself in which place in Jind? Which place? Dhundhwa. Which religious place is now the headquarter of Jind district? Safido. Shitala Mata temple is located in which district? Gurugram. Haryana is Navgrah Kund, Kaithal. Falgu is located in which place? Kaithal. Choti Kashi, Kaithal. Religious place of Panchvati is located? Palwal. Modewala Mandir at Mahendragarh is dedicated to whom? Shiva. Sthaneshwar Mahadev temple is located in Kurukshetra. Bhima Devi temple of Pinjore was built by which dynasty? Gurjar Pratihara.
Which of the following pilgrim is not situated in Kurukshetra? Bhima temple. Famous old Sitla Mata temple, Gurugram. Famous Mansa Devi temple, Panchkula. Bhavani Amba temple, Ambala. Ambakesh temple, Kathal. Temple of Bhavani Amba is situated in Ambala. Bhuteswar temple is in which district? Which district? Jind. World's second temple of Lord Parsuram is located in Palwal. Famous Surajkund tourist complex is located in Faridabad. Batkal Lake, a natural lake located in Faridabad. Madhewala temple in Narnaul dedicated to which god? Shiva. Which district in Haryana has Manjhi Sahib Gurdwara? Manjhi Sahib Gurdwara is in Kathal. Badshahi Bagh Gurdwara in Ambala is dedicated to which Sikh Guru? Guru Gobind Singh. In Kathal city of Haryana, which Gurdwara is near Dogra Gate? Neem Sahib. Religious historical place situated in Lakhan Majra, Sri Singh Sahib Gurdwara. कैंटोनमेंट चर्च करनाल में है. फेमस मॉन्यूमेंट इन अंबाला कैंटोनमेंट, सेंट पॉल चर्च. कबूली बाग मॉस्क पानीपत में किसने बनवाया था? बाबर. शीशे वाली मॉस्क, दीनी मॉस्क, लाल मॉस्क, ये का सब कहाँ पे हैं? रोहतक में. हिमायू मॉस्क कहाँ पर है? हिमायू मॉस्क ये है हमारी फतेहाबाद में. पीपल ऑफर वॉचेस एंड क्लॉक इन विच टॉम्ब? नाउगाजा पीर. हरियाणा ऑफ हैज टॉम्ब ऑफ 5 पीर. करनाल. शेख चिल्ली टॉम्ब इज सिचुएटेड इन थानेसर. इब्राहिम खान मौसोलियम इज लोकेटेड इन नरनौल. इब्राहिम लोदी मौसोलियम ये कहाँ पे है? पानीपत में. म्यूजियम इज फेमस फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वॉर. तो ये है आपका पानीपत के अंदर. बद खालसा म्यूजियम ये भाई कुशल सिंह और गुरु तेग बहादुर दोनों को डिवोटेड है. रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव शेड एंड रेल म्यूजियम 2002 में बना. अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में. आर्किटेक्ट ऑफ यदविंद्रा गार्डन कौन है? यदविंद्रा गार्डन का आर्किटेक्ट नवाब फदाई खान. तिलियार लेक कहाँ पर है? रोहतक में. अदर नेम ऑफ यदविंद्रा गार्डन अपना पिंजौर गार्डन. चोखी धानी कहाँ पर है? सोनीपत में. कौन सा डिस्ट्रिक्ट वीकेंड टूरिज्म सेंटर है इनमें से? हिसार. हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन कब बनी? 1966. तिक्कर ताल कहाँ पर है? पंचकुला में. सुरखाब टूरिस्ट कम्प्लेक्स कहाँ पे है? सिरसा में. किंग फिशर टूरिस्ट कम्प्लेक्स कहाँ पे है? अंबाला में. स्वदेश दर्शन स्कीम किस डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी? कुरुक्षेत्र.
बिगेस्ट अशोका चक्र कहाँ पे मिला है? फरीद नहीं 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 नहीं, यमुनानगर में। नेक चंद सैनी किससे एसोसिएटेड है? रॉक गार्डन से। टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी कहाँ पर है? टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी पानीपत में। पिपली मिनी जू कहाँ पर है? पिपली पिपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जाएगी पर पर्सन फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज अंडर स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन मानसरोवर यात्रा 50,000। नोट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नोट करेक्टली मैच्ड है? प्रतापगढ़ फरीदाबाद में नहीं है, सोना गुरुग्राम में है, पेहोवा कुरुक्षेत्र में, दादरी भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, ये देखो ये मैच करना है। तो ब्लैक बर्ड टूरिस्ट कम्प्लेक्स कहाँ पे है? हिसार में ही है। सैंड पाइपर टूरिस्ट कम्प्लेक्स कहाँ पे है? रेवाड़ी में। बाया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भिवानी में। बारबेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम में। ये वाला ऑप्शन ठीक है। So thank you so much. That is all.